हम लोग को खुद ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसे अपने देश को, अपने मुल्क को, अपनी इस दुनिया को बचा रहे हैं। हम लोग को देख रहे हैं आजकल वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इन सबों को हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको बचाएं। हम जी बहुत ही शानदार प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया और इस केक को काट कर हम इस कटोरी में और इसके बाद हम लोग इसका मज़ा लेंगे, इसका आनंद लेंगे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम। क्या नाम है? फिर से मैं आज पहुंचा हूं एक नई जगह पे, नए मेहमान से आपको मिलाने के लिए। मिलिए महज़बी मुर्तज़ा जो कि कोलकाता में टीचर हैं। और मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगी ये करती क्या है, क्या प्रोफेशन है। और ऐसे लोगों से हमेशा मैं मिलता रहता हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से आईपीएस पदाधिकारी से लेकर डीएम साहब से लेकर बिहार के उद्योग मंत्री सही शहनवाज हुसैन से भी इस प्रोडक्ट्स को लेकर बात हुई। और हमारे बीच में है, क्या नाम है बाबू आपका? माहम। कहाँ रहती हैं बाबू आप? मुंबई रहती हैं। और ये क्या नाम है? मलाइका। कहाँ रहती हैं? अरे क्या बात है, मलाइका दुबई रहती है। देखिए दुबई इंटरनेशनल फिगर आपके बीच में मौजूद है। और हम लोग जो है फ़िलहाल अभी बिहार के एक छोटे से गांव पहाड़पुर में मौजूद हैं। तो चलिए अब आपसे हम जानेंगे और इसमें आप मज़ा लीजिए। हिंदुस्तान में पहली बार केक खाने का काम किया जाएगा और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसको देखने के बाद जो कमिंग जनरेशन है 100 साल 2 साल 200 साल, क्योंकि मकई हमेशा रहने वाली चीज़ है और जब तक मकई रहेगी तब तक ये रहेगी। ठीक, चलिए। Assalamu alaikum, my viewers. First and foremost, I'm very proud of my grandson that he has invented something new and eco-friendly. And this is for the environment. It is very helpful. We should keep our environment safe for the future generation. I would like to say something in our own language so that all the people of nearby who is sitting and standing nearby me, they can also understand me. I am Mahjabeen Murtaza. I am an assistant teacher in West Bengal, Kolkata, in Patwar Bagan Girls High School. I'm in job since 25 years and I'm very proud of my grandson Naz Uzair, that he has invented something new and something which is very helpful for the environment and for our health also. हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और हमारा सबसे हम लोग को खुद ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसे अपने देश को, अपने मुल्क को, अपनी इस दुनिया को बचा रहे हैं। हम लोग को देख रहे हैं आजकल वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इन सबों को हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको बचाएं। हम कैसे बचाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है मगर बर्बाद नहीं करना है, बचा के रखना है ताकि आने वाले जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके, हमारे आने वाले जनरेशन को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बाउल है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें खाने से कोई हमारा टेस्ट ख़राब नहीं हो रहा है और साथ ही साथ है कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी भी गर्म चीज़ को अगर प्लास्टिक में अगर हम लोग खाते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान होता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमारी ज़मीन को भी अगर हम लोग डंप करते हैं वो कभी ये नहीं होता, ऑब्ज़र्व नहीं होता। इसके लिए तो अगेन thanks, I would like thank my God and that he has given me such an intelligent grandson. So he has invented something new. Thank you. That's all. Thanks a lot from the depth of my heart. दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इसी तरीके से नेचर पे और नेचर को के बारे में लोगों को बताते रहें, लोगों को अवेयर करते रहें, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आसमान से कोई दूत और कोई फरिश्ता नहीं आएगा। हमने बिगाड़ा है माहौल तो हम ही ठीक करेंगे। ठीक इसलिए करना है क्योंकि कमिंग जनरेशन्स को हम लोग को अच्छा पृथ्वी और अच्छा अर्थ देना है, इसलिए हमको इसको ठीक करना है। चलिए दोस्तों के साथ मैं दोस्तों भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से कॉर्न हस्क प्रोडक्ट्स में केक को खाया जा रहा है। और अभी भी आपने इनको सुना, महज़बी मुर्तज़ा और अंदलीप
जो कि दोनों साथ में बैठी हुई हैं, केक खा रही हैं, और ये दोनों बच्चे हैं कॉर्न हस्क से बनी हुई कटोरी। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव अभी तक का है। और जहाँ तक इसकी फ्यूचर की बात है तो मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, किसी भी इन्वेंशन की जो प्राइमरी चीज़ होती है उसका रॉ मटेरियल होता है। चूँकि मकई जो है पूरी दुनिया में पाया जाता है और उसका रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, तो इसीलिए हम मतलब पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो इन्वेंशन है, चाहे ये जो प्रोडक्ट्स है, बहुत ही लंबे वक्त तक रहने वाला है। क्योंकि मकई की खेती एशिया कंटिनेंट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक होती है, हर जगह मकई आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल, ये जो प्रोडक्ट्स होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो इस प्रोडक्ट्स की सबसे ख़ास बात क्या है मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि ये कॉर्न हस्क प्रोडक्ट्स में खाया जा रहा है केक, और खाने के बाद इसको हम कहाँ फेंकेंगे? इसको अगर हम कहीं पर भी फेंक देते हैं, इवन कि मिट्टी में फेंक देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद ये गल जाएगी। और गलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये ना कहीं ना कहीं खाद की शक्ल ले लेगी, खाद का रूप ले लेगा। तो मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक होगा मिट्टी को फ़ायदा ही पहुंचेगा इस प्रोडक्ट से। तो सोचिए कितना फ़ायदा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।